तो अपना टॉपिक बताओ। ये थोड़ा सा इशू रह गया, हो गया था। चलो फिर आज अपन नया टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हिंदी में बोलते बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूले को बोलते हैं हम मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा अणु सूत्र। हाँ, तो देखो मूलानुपाती सूत्र क्या है बेटा, पहले अपन ये बात करते हैं। कोई भी अपन ने कंपाउंड ले लिया, यौगिक ले लिया, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा सभी को, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। इसमें बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अगर अपन अनुपात देखें, तो 6:12:6 बेटा, 6:12:12। इसको काट दो, कट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल से सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? सरलतम अनुपात 1:2:1 आ जाएगा। तो कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का, उस कंपाउंड का एक ऐसा सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं, अणुओं, कोई भी परमाणु अणु की बात कर रहे हो, उनके सबसे सरलतम अनुपात को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? उसका मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसा सूत्र या वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के सरलतम अनुपात को दर्शाए, क्या कहलाएगा? मूलानुपाती सूत्र। द फॉर्मूला विच इज एबल टू रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो यहां से अपने को क्या पता चला? वो सर सबसे सरलतम अनुपात इसका ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? भाई कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये सबसे सरलतम अनुपात रहा इसका। इसी को क्या बोलोगे आप? मूल अनुपाती सूत्र। आई बात समझ? डेफिनेशन आया समझ? अब बात करते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र देखो वह सूत्र है जो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के या उसके अणुओं के सामान्य अनुपात को, जो भी एग्जैक्ट अनुपात है, जो वास्तविक अनुपात है ना, उसको दर्शाता है। जैसे यहां पर अपन ने देखा ये अणु सूत्र बेटा, कार्बन कितना है, वास्तविक संख्या कितनी है, रियल नंबर कितना है? 6 है, 6 है। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। तो ऐसा सूत्र जो किसी भी यौगिक में उपस्थित अणुओं के या तत्वों के सामान्य अनुपात को, बिल्कुल जो वास्तविक अनुपात है उसको दर्शाए, रियल रेशियो को दर्शाए, वो क्या कहलाएगा? उसका अणु सूत्र। आगे बात समझ में? तो मूलानुपाती सूत्र तो क्या है? सबसे सरलतम अनुपात, सबसे सिंपलेस्ट। और अणु सूत्र क्या है? जो भी कंपाउंड है उसमें वास्तव में, उसमें एग्जैक्ट में कितने एटम है, उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। आरी बात समझ में? तो लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो, लिखो। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को दर्शाता है, सरलतम अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। द फॉर्मूला विच इज able to represent the simplest ratio of molecules in a compound, ठीक है? आई बात समझ में?
नेक्स्ट लाइन चेंज करके एरो लगाओ, लिखो अणुसूत्र। अणुसूत्र लिखो वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं के वास्तविक अनुपात को दर्शाता है। अणुओं के वास्तविक अनुपात को दर्शाता है। वास्तविक अनुपात को दर्शाता है, अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र कहलाता है। The formula which is able to show the exact ratio of the molecules in a compound considered as molecular formula। आगे बात समझ में बेटा, क्या होता है अणुसूत्र, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। अब देखो हम लोग दोनों चीज़ें निकालना सीखेंगे, अणुसूत्र क्या है और मूलानुपाती सूत्र क्या है। देखो एक प्रश्न के माध्यम से इसको करेंगे, इसके सारे नियम भी सीखेंगे अपन, ठीक है। प्रश्न मेरे साथ साथ नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन है, किसी यौगिक में कार्बन का 24.27%, हाइड्रोजन का 4.07% व शेष क्लोरीन का भाग है। यदि यौगिक का अणुभार 99 ग्राम प्रति मोल, 99 ग्राम प्रति मोल है, तो यौगिक के अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा तू लिख ले, इन अ केमिकल कंपाउंड carbon is 24.27%, hydrogen is 4.07%, and remaining part is of chlorine। If molecular mass of compound is 99 gram per mole, then what will be empirical and molecular formula of compound। ठीक है, ये एक अपन ने क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लिया सबने। इसको देखो समझते हैं अपन। कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो मैं लिखवाऊंगा इसी क्वेश्चन में, बार बार उनको हम लोग देखेंगे। बस आपको अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले इसको समझना है। इसमें सारे रूल्स लिख लूँगा, वो बार बार लिखने नहीं है, उनको अप्लाई करना है, ठीक है।
तो जब भी हम लोग किसी भी इस तरीके के प्रश्न से कोई भी अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर, पहले हमेशा मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अणु सूत्र की या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बेटा, सबसे पहले नियम क्या है, जो भी आपको को दिया गया है, दिए गए भार को, भार कौन सा, जो प्रतिशत मात्रा है, ग्राम में लिखकर उसे मोलों की संख्या में बदले, मोलों की संख्या में बदलो, ठीक है। कन्वर्ट ऑल वेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब देखो बहुत सर, मोल संख्या कैसे बदलेंगे? मोल संख्या के लिए एक सूत्र होता है बेटा, आप लोगों को ध्यान रखना है। मोल नंबर, मोल संख्या बराबर है n से दर्शाते हैं इसको, मोल नंबर को। ये होता है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया भार है, गिवन वेट है, दिया गया भार, गिवन वेट, इसको अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे, बटे उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब देखो आपको ये बताओ, कार्बन का कितना परसेंट दिया हुआ है? 24.27, 24.27%। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 4.07%। और बाकी क्लोरीन का है, तो बाकी कैसे निकालोगे? इसको जोड़ो और 100 में से घटा दो। भाई टोटल 100% होगा, 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो 100.00 में बेटा इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? देखो 28.34, माइनस कर दो, माइनस करोगे देखो 6, इधर कितना आ गया 6, इधर आ गया 1, इधर आ गया 7, यानी क्लोरीन का कितना हो गया 71.66। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? है भाई, क्या किया अपन ने? तीनों के परसेंटेज निकाल लिए। अब जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है, परसेंट कंपोजिशन दे रखा है, उसको आप ग्राम मान सकते हो। कुल यौगिक मेरे पास, कुल कंपाउंड 100 ग्राम मान लिया, तो 100 ग्राम में से 24.27 ग्राम तो किसका है? कार्बन का। हाइड्रोजन कितना है? 4.07 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन कितना है? 71.66 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी को मैं ग्राम मान सकता हूँ यहाँ पे। ये इतना ग्राम हो गया बेटा, प्रतिशत मात्रा को किसमें? ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। देखो दिए गए भार को ग्राम में लिखकर यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब क्या करना अपने को? मोलों की संख्या निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, कार्बन के मोल संख्या NC से दर्शाते हो क्या? N मतलब मोल संख्या, C बराबर कार्बन, तो कितने हो जाएंगे? कार्बन का भार बटे कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार मोल, तो कितना है इसका परमाणु भार? कितना होता है? 12। कार्बन का कितना होता है? 12। देखो बता देता हूँ, यहाँ आपके कार्बन काम में आएगा 12, पहले मैं क्लास में बता चुका हूँ, आप लोग नए हो तो पता नहीं है। हाइड्रोजन का 1, और यहाँ क्या काम आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 भार। अभी इसका थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये सीख लेते हैं अपन। ये 3 काम आएंगे। कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 12 से भाग लगा दो। 16 होता तो 16 से लगा देते, 18 होता तो 18 से लगा देते। हाइड्रोजन बराबर 4.07 बटे में 1 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार कितना है? 1। वैसे वास्तविक मान तो होता है 1.008, लेकिन हमारी गणना ईजी हो, कैलकुलेशन आसान रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 का ही भाग लगाते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं इसको। क्लोरीन जो है कितना हो गया? 71.66 अपोन में 35.5 आ जाएगा। हाँ बेटा, इसको भाग लगाओ, भाग लगाओगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 2.02 के आसपास आ गया। इसको भाग लगाओगे तो कितना आएगा? मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो NH से डिनोट करते बेटा अपन इसको NCl से, तो मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4.07 के आसपास आ गए, नहीं आ गए?
इसका जब भाग लगाएंगे आप लोग तो कितना जाएगा 71, 2.01 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 2.00 के आसपास मान लो। तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों मोल नंबर आ गए तुम्हारे पास। सबसे पहला नियम ये है कि जो भी अणु है उसको उसके भार प्रतिशत से लो और उनको उनकी मोलों की संख्या में बदलो। बात आई समझ में? पहला। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो इसका। इसी के बाद दूसरा नियम हमारे को क्या कहता है, ये तो पहली चीज होगी। दूसरे नियम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोलों की संख्या है ना, इनमें से सबसे छोटी मोल संख्या पहचाननी है। सबसे छोटी मोल संख्या पहचाननी है। 2.02 लगभग 2 मान सकता हूँ इसको मैं, अप्रोक्सीमेशन में लेके चलो 2, ये लगभग 4 हो जाएगा और ये लगभग 2 हो जाएगा। हमेशा ऐसा मान, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लगभग में मान के चलते हैं। तो एक बार बताओ, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। 2.01 पिक कर लो, उसको चुन लो और उस मोल नंबर का सबसे छोटे मोल नंबर का इन सभी में डिवाइड कर दोगे, सब में भाग लगा दोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास कार्बन के लिए कितना आ जाएगा, वैसे कार्बन का है 2.02 बटे में 2.01 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इनमें इसके अंदर भाग लगाओगे सबसे छोटे का, लगभग 1 आ जाएगा कि बेटा, अप्रोक्स लगभग 1 आ गया। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो 4.07 में आप कितने का भाग लगाओगे, 2.01, तो लगभग 2 मान लो एक बार। ऐसे ही क्लोरीन का, हाँ 2.01 में 2.01 एक बार जाएगा, नहीं जाएगा बेटा? लगभग, ये तो पूरा एक बार चला गया। बात आई समझ में? ये रेशो तुम्हारे पास आ गया। तीसरे पद में तुमने क्या किया, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। देखो बेटा, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसका सूत्र हमेशा इसी अनुपात में लिखा जाएगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बोल सर पहले कार्बन को लिखें, हाइड्रोजन को लिखें या क्लोरीन को। कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले कार्बन को लिखा जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन, और तीसरा कोई परमाणु आता है तो वो तीसरे नंबर है, उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का रेशियो कितना है, 1, हाइड्रोजन 2:1। तो सूत्र क्या बन गया, CH2Cl बन गया, नहीं बन गया? है भाई, ये बन गया तुम्हारा मूल अनुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र में जरूरी नहीं है कि आपके सभी परमाणुओं की संयोजकता जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो। ठीक है, ये मूल अनुपाती सूत्र सरलतम है, इसलिए इसमें हो भी सकती है तुम्हारी जो भी सभी परमाणु उनकी संयोजकता वैलेंसी पूरी नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जो अणुसूत्र तुम बनाओगे, भाई मूलानुपाती तो अपन ने निकाल लिया, अब अणुसूत्र पे जाएंगे तो अणुसूत्र जो बनाओगे उसमें सारी संयोजकताएं सबकी वैलेंसी अपने आपस में कंप्लीट करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? यहाँ तक नोट करो, फिर दूसरा इसका जो अणुसूत्र है वो और मैं बताता हूँ, नोट करो इसको। जल्दी नोट कर लो इसको।
हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप देखें। तो मूलानुपाती सूत्र तो आगे समझ भाई, एक बार वापस से रिवाइज कर लो फटाफट से। देखो कोई भी यौगिक के जो भी परसेंटेज दे रखा है कंपाउंड में, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद मोल नंबर निकाल ले। मोल नंबर निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग ले लो, वही दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यहाँ कोई यौगिक हो तो मोलर मास का यूज कर लेना, बाकी अणुभार जो है परमाणु भार उसकी बात करेंगे अपन। एनसी मतलब कार्बन के मोल नंबर, इसका भार दिया था उसको उसके परमाणु भार से भाग लगा दिया। हाइड्रोजन का जो भार दिया गया था क्वेश्चन में उसको उसके परमाणु भार से एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। क्लोरीन में भी ऐसा किया, सब आ गए। उसके बाद सबसे छोटा चुना इन तीनों में से, उसका सभी में भाग लगा दिया अपने पास, ये सारे के सारे नंबर आ गए। इनको अपन हिंदी में आपेक्षिक संख्याएं बोलते हैं, ध्यान रखना। ये मोल नंबर है, इनको आपेक्षिक संख्याओं के नाम, कई बार बुक पढ़ोगे आपेक्षिक संख्या रिलेटिव नंबर के नाम से दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना भी रिलेटिव नंबर या आपेक्षिक संख्याएं क्या हैं। तो फिर इन तीनों को देखा, इन तीनों को देखने के बाद हमने क्या किया, इनके साथ में रख दिया। तो ये तुम्हारा क्या गया, मूल अनुपाती सूत्र आ गया। अब देखो इसके मूल अनुपाती सूत्र हमने ले लिया। अब हमारे को क्या निकालना बेटा, दूसरा अणु सूत्र कैलकुलेट करना पूछ रहा है ना। अणु सूत्र कैलकुलेट करना पूछ रहा है, तो चौथा पॉइंट अपन लेंगे। देखो एक दोनों में मूलानुपाती सूत्र के भार में और अणु सूत्र के भार में ये फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र का भार गुणा n बराबर अणु सूत्र का भार, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इंटू n बराबर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ये सूत्र अपन यूज में लेंगे, समझो। देखो पहले उसको हमें n की वैल्यू निकालनी बेटा इसकी, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत से अणु सूत्र के भार में मूलानुपाती सूत्र का भाग लगा देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में किसको डिवाइड कर देंगे बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो दे रखा है 99 वाला, ये देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 99 ग्राम पर मोल है, सो इट इज 99 हो गया। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र निकाला तुमने अभी, कितना हो जाएगा इसका मास, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन अकेले का 1 होता है, 2 का 2 हो गया है ना, क्लोरीन का 35.5, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 49.5 आ जाएगा क्या, 49.5 आ जाएगा। 49.5 59.5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। इस 2 से उस पूरे सूत्र को गुणा करना है, तब आपका अणु सूत्र आएगा। तो अणु सूत्र बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 2 गुणा मूल अनुपाती सूत्र, समझ रहे हो बात। तो अणु सूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने, 2 मल्टीप्लाइड विद CH2Cl C2H4Cl2 बन गया नहीं बन गया भाई, ये भी 2 गुना हो गया, ये 2 था तो 4 गुना हो गया, 4 हो गया नहीं, ये भी 2 गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, अणु सूत्र। आगे बात समझ में, ऐसे निकालना है, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो करना, इसको नोट कर लो, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। वापस बताऊं, देख बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इनटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ n, देन वैल्यू ऑफ n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 99। 99 क्यों लिया, क्योंकि अपने क्वेश्चन में गिवन है ना ये। एंड 49.5 कहाँ से आया, उस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकाला, डिवाइड किया 2 आ गया। 2 3 4 जो भी आएगा उस नंबर को इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास से मल्टीप्लाई कर देना है, उतना टाइम कर देना है, आ जाएगा। इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई मैं, एक यौगिक में हाइड्रोजन 11.11% तथा शेष ऑक्सीजन है।
तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए यदि अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल है। 18 ग्राम प्रति मोल है। इधर लिख देता हूँ इंग्लिश में भी इसको। इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन 11.11% and remaining part of oxygen then calculate molecular formula and empirical formula if molecular mass compound is 18 ग्राम पर मोल। पहले ग्राम देख लो कितने कितने हैं, आगे ग्राम, फिर मोल संख्या निकालो। भैया तो कितना आ गया 11.11 आ गया, ये 88.89% आ जाएगा ऑक्सीजन। डिवाइड करो उसके, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है बेटा और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो 5.5 से कैसे डिवाइड किया भाई? अच्छा इधर कर लिएगा, ठीक ठीक ठीक।
प्रश्नों में ये ध्यान रखना, हो सकता है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र एक जैसा आ जाए, जरूरी नहीं है अलग अलग ही आए, हमेशा एक जैसे भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है।